नमस्कार। रामायण के एक आप कह सकते हैं बेहद शक्तिशाली और चर्चित पात्र वानर राज बाली पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वानर राज बाली, पराक्रम, श्राप और ज्ञान, इसके कुछ अंश हैं जो बाली के जीवन की कुछ बहुत निर्णायक घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे बाली की वो अकल्पनीय ताकत को, जानेंगे कि वो ऋष्यमुख पर्वत के पास क्यों नहीं जा सकते थे। हाँ, वो श्राप वाली बात। बिल्कुल। और कैसे उन्होंने रावण जैसे योद्धा तक को अपनी कांख में दबा लिया था। और हाँ, मरते समय अपने पुत्र अंगद को क्या महत्वपूर्ण सीख दी। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ किस्से नहीं बताते, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि भाई इतनी शक्ति के बावजूद बाली के जीवन में ऐसे मोड़ क्यों आए। सही। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने रामायण की पूरी कहानी को एक तरह से दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं बाली के उस पराक्रम से जिसका जिक्र सुग्रीव ने श्री राम के सामने किया था। ये कोई साधारण बल तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि बाली सूर्योदय से पहले ही पूरब, पश्चिम, दक्षिण समुद्र तट से होकर उत्तर तक पूरा चक्कर लगाते थे। हाँ, और ये सुग्रीव ने सिर्फ बाली की ताकत बताने के लिए नहीं कहा था श्री राम को। अच्छा। वो असल में ये जता रहे थे कि उनका सामना किस असाधारण योद्धा से होने वाला है। ये बाली की गति और क्षमता को दिखाता है। लगभग दैवीय स्तर की थी वो बड़े बड़े पर्वतों को गेंद की तरह उछाल देते थे, कहते हैं। पेड़ों को तो बस तिनकों की तरह तोड़ देते थे। बिल्कुल। इसी शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी है वो दुंदुभी वाली कहानी भी, है ना। हाँ, दुंदुभी, वो असुर जो भैंसे जैसा दिखता था और कहते हैं उसमें 1000 हाथियों का बल था। सोचिए, 1000 हाथियों का बल। वो अपने घमंड में चूर पहले समुद्रदेव से लड़ने गया, फिर हिमालय के पास। और दोनों ने ही उसे बाली के पास भेज दिया कि जाओ, वो तुमसे लड़ने लायक है। और बाली ने तो उसे जैसे खेल खेल में ही मार गिराया। पर यहाँ कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, उसके परिणाम की है। हाँ, उसके परिणाम की। बाली ने दुंदुभी के उस विशाल शव को उठाकर हवा में फेंका और यहीं से एक अनपेक्षित मोड़ आ गया कहानी में। हाँ, वो शव उड़ता हुआ मतंग मुनि के आश्रम क्षेत्र में जा गिरा और उसके खून की बूंदों से आश्रम अपवित्र हो गया, जिससे मुनि जाहिर है क्रोधित हो उठे, बहुत ज्यादा। और उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने भी ये काम किया है वो अगर इस पर्वत यानी ऋष्यमुख और इसके आसपास के जंगल में घुसा तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और यही शाप बाली के लिए बंधन बन गया। वो फिर कभी ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा पाए। और विडंबना देखिए, वही जगह बाद में उनके भाई सुग्रीव की शरण स्थली बनी। बिल्कुल, जहां श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती हुई। सोचिए, एक श्राप ने कैसे भविष्य की घटनाओं की नींव रख दी। सच में, एक घटना कैसे दूसरी को प्रभावित करती है, ये रामायण में बार बार दिखता है। अच्छा, एक और किस्सा है जो बाली के बल का एक अलग ही पहलू दिखाता है। बाली और रावण का आमना सामना। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। रावण, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, वो बाली से लड़ने किष्किंधा पहुंच गया। हाँ। अब उस समय बाली समुद्र तट पर संध्या वंदन कर रहे थे, ध्यान में थे। और रावण ने सोचा कि पीछे से चुपके से पकड़ लूंगा। हाँ, यही सोचा होगा। लेकिन बाली, उनकी सजगता देखिए, उन्होंने रावण को आते हुए भांप लिया। और फिर जो हुआ वो रावण ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। बाली ने पलक झपकते ही रावण को अपनी बगल में कांख में कस के दबा लिया। क्या बात है। और कमाल की बात ये कि उसे दबाए हुए ही वो आकाश मार्ग से उड़ते रहे, अलग अलग समुद्रों पर अपनी संध्या पूरी करते रहे। रावण को दबाए हुए? हाँ, रावण ने पूरी ताकत लगा दी, नोचा काटा, पर बाली की पकड़ से छूट ही नहीं सका। आखिर में जब बाली किष्किंधा लौटे तब जाकर उसे छोड़ा। कहते हैं रावण इस चीज से इतना हक्का बक्का रह गया और बाली के बल से इतना प्रभावित हुआ, हाँ, कि उसने अग्नि को साक्षी मानकर बाली से दोस्ती कर ली। ये घटना सिर्फ बाली की शारीरिक शक्ति ही नहीं दिखाती, बल्कि शायद उनका आत्मविश्वास, उनकी निर्भीकता भी दर्शाती है। बिल्कुल, उनके चरित्र का एक पहलू तो है ये। अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम क्षणों की, जब श्री राम के बाण से घायल होकर वो धरती पे पड़े थे। हाँ। उस समय उन्होंने अपने पुत्र अंगद को पास बुलाया था। और मरते समय उन्होंने अंगद को 3 बहुत जरूरी बातें कहीं। एक श्लोक में, देश कालों भजस्वाद्या क्षममाणः प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव शको भवा। और इसका जो सार है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। क्या है वो सार? पहली बात, देश काल और परिस्थिति को हमेशा समझो, सिचुएशनल अवेयरनेस रखो। दूसरी,
किसके साथ, कब, कहाँ और कैसा बर्ताव करना है, इसका विवेक रखो, यानी अडेप्टेबिलिटी और जजमेंट। ठीक है। और तीसरी, जीवन में जो सुख दुख आते हैं, पसंद नापसंद होती है, उसे सहने की क्षमता रखो और क्षमाशील बनो, मतलब इमोशनल रेजिलियंस और फॉरगिवनेस। और अंत में एक व्यवहारिक सलाह भी दी। हाँ, कि समय बदल गया है तो सुग्रीव के अधीन होके काम करना। ये उपदेश तो दिखाता है कि अंतिम समय में बाली में कितना गहरा ज्ञान और समझ थी। बिल्कुल। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि अगर इतनी समझ थी तो उन्होंने सुग्रीव के साथ वो अन्याय क्यों किया? सही सवाल है। यही तो उनके चरित्र का विरोधाभास है। शायद जब श्री राम ने उन्हें मारा और कारण बताया, हाँ, कि छोटे भाई की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपना लेना और सुग्रीव को राज्य से निकालना अधर्म है, तब बाली ने श्री राम की बात मानी थी। उन्होंने अपने किए के लिए क्षमा भी मांगी थी। अच्छा, हाँ, ये दिखाता है कि उन्हें सही गलत का बोध तो था, पर शायद क्या कहें, क्रोध और अहंकार उन पर हावी हो गया था उस समय। तो आज हमने बाली के जीवन के कुछ अहम हिस्सों को छुआ। उनकी वो अद्भुत शक्ति, मतंग मुनि का शाप और ऋष्यमुख पर ना जा पाना, रावण पर उनकी वो पकड़, हाँ, और अंगद को दिया गया उनका वो अंतिम ज्ञान, शक्ति, और अंत समय में इतना गहरा ज्ञान होने के बावजूद शायद बाली का अहंकार, उनका गुस्सा और बदलती हुई परिस्थितियों को सही वक्त पर ना समझ पाना ही उनके पतन का कारण बना। ये हमें यही सिखाता है कि शक्ति चाहे कितनी भी हो, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए विवेक और संयम का होना कितना जरूरी है। शायद यही बाली के जीवन का सबसे बड़ा सबक है हमारे लिए।